फ्रांस एक आम सा लड़का था। खेलना कूदना घूमना फिरना यही सब उसे पसंद था। स्कूल उसे बोरिंग लगता था, खासकर फ्रेंच की क्लास। ग्रामर, वर्ब्स, पार्टिसिपल्स ये सब उसे बिल्कुल रास नहीं आते थे। फ्रांस तो बस बाहर खुले में आल्सेस की खूबसूरती देखना चाहता था। बेचारे को क्या पता था चीजें बदलने वाली हैं। फ्रांस अक्सर सोचता था काश स्कूल ही न जाना पड़े। वो क्लास से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। चिड़ियों की चहचहाहट, धूप की गर्माहट, ये सब उसे कॉन्जुगेशंस और वोकैब्युलरी से ज्यादा अच्छे लगते थे। फ्रेंच, उसकी अपनी भाषा, उसे बोझ लगती थी। एक दिन गांव में सब कुछ अजीब सा लगा। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। स्कूल जाते हुए फ्रांस ने देखा कि गांव वालों के चेहरे उतरे हुए थे। नोटिस बोर्ड पर एक सरकारी नोटिस लगा था। बर्लिन से नया आदेश आया था, आज से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों पर सन्नाटा छा गया। उनकी भाषा, उनकी पहचान उनसे छीनी जा रही थी। फ्रांस को भी डर लगा, उनके लिए इसका क्या मतलब था। मन महसूस कर फ्रांस क्लास में गया। उसे हैरानी हुई, आज क्लास में अजीब सी शांति थी। रोज की भागम भाग गायब थी। यहाँ तक कि गांव वाले भी पीछे बैठे थे। सबके चेहरे गंभीर थे। उनके टीचर एम हैमिल अपने संडे बेस्ट कपड़ों में खड़े थे। उनका चेहरा पीला था, पर आवाज में दम था। जैसे ही उन्होंने कहा, यह हमारी आखिरी फ्रेंच की क्लास है, ये शब्द फ्रांस पर बिजली की तरह गिरे। आखिरी क्लास? क्यों? उसके अंदर तरह तरह के भाव उमड़ रहे थे। उलझन, डर और अचानक पछतावा कि उसने कितना समय बर्बाद किया। जैसे ही एम हैमिल ने पढ़ाना शुरू किया, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। पहली बार फ्रांस ने फ्रेंच को अलग नजरिए से देखा। अब ये बस बोरिंग रूल्स और एक्सरसाइजेज नहीं थी। ये उसकी बचपन की भाषा थी, उसके गांव की, उसके लोगों की। उसने ध्यान से एम हैमिल की बातें सुनी, अपनी भाषा की खूबसूरती के बारे में, उसकी क्लैरिटी, उसकी प्रिसिजन, उसके कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक्सप्रेस करने की क्षमता। फ्रांस के मन में एम हैमिल के लिए नई रिस्पेक्ट जागी। उसने अपने टीचर की आंखों में उदासी देखी, कुछ अनमोल खोने का दर्द। उसे एहसास हुआ कि एम हैमिल सिर्फ फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे थे, वो अपना एक हिस्सा, अपनी शेयर्ड हेरिटेज का एक हिस्सा बांट रहे थे। आज की क्लास ग्रामर या वर्ब्स की नहीं थी, ये प्यार, बिछोह और अपनी पहचान को थामे रखने की अहमियत की क्लास थी। भारी मन से एम हैमिल ने अपनी मातृभाषा की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब लोग गुलाम होते हैं तब तक जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। उनकी आवाज भावुक हो गई जैसे ही उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस। क्लास में गहरी खामोशी छा गई। आंखों में आंसू लिए एम हैमिल ने आखिरी बार अपने स्टूडेंट्स को देखा। 40 साल उन्होंने इसी क्लास में बिताए थे, बच्चों को पढ़ाते हुए। अब विदाई का समय आ गया था। उनके आखिरी शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, पूरे गांव के जज्बात बयां कर रहे थे। क्लास डिसमिस्ड। सेक्शन 6, अपनी मातृभाषा का महत्व। एम हैमिल की बातें फ्रांस के दिल में उतर गईं। उसने कभी भाषा को चाबी, आजादी की निशानी नहीं समझा था, पर अब उसे समझ आ गया था। उनकी भाषा उनका एक हिस्सा थी, उनके इतिहास का, उनकी संस्कृति का, उनकी रूह का। अपनी भाषा खोना, अपना एक हिस्सा खोना था। फ्रांस को एहसास हुआ कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये जुड़ाव है। ये उन्हें उनके पूर्वजों से, उनकी धरती से, एक दूसरे से जोड़ती है। ये एक धागा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कहानियों और परंपराओं का ताना बाना बुनता है। अपनी भाषा को मरने देना, उस धागे को तोड़ना है, उस जुड़ाव को खोना है। सेक्शन 7, गांव वालों का पछतावा। फ्रांस ने क्लास में चारों तरफ देखा। उसे गांव वालों की आंखों में पछतावा दिखा। वो उस समय को याद कर सकते थे जब उनकी भाषा आजाद थी, जब वो बिना डरे उसे बोल सकते थे। अब उनके मन में एक कमी, एक खोए हुए एहसास की तलब थी, जिसकी उन्होंने कभी कद्र नहीं की। शायद उन्होंने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने, उसकी खूबसूरती और महत्व को समझने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने दूसरी भाषाओं को आगे बढ़ने दिया, ये सोचकर कि तरक्की मिलजुल कर रहने में है। पर अब उन्हें एहसास हुआ कि असली तरक्की अपनी पहचान, अपनी जड़ों को बचाए रखने में है। सेक्शन 8, क्या सबक बहुत देर से सीखा। फ्रांस को भी पछतावा हुआ। काश उसने क्लास में ध्यान दिया होता, काश उसने अपनी भाषा की कद्र की होती जब मौका था।
पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घंटी बज चुकी थी, क्लास खत्म, एक दौर खत्म। उस दिन जब फ्रांस घर गया तो गलियां अलग सी लगी। चिड़ियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी, सब में एक उदासी झलक रही थी। उसके आसपास की दुनिया वही थी, फिर भी सब कुछ बदल गया था। सेक्शन 9, भाषा की अटूट शक्ति। फ्रांस की कहानी भाषा की ताकत की याद दिलाती है। ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी आजादी का प्रतीक है। जब हम अपनी भाषा खोते हैं तो हम अपना एक हिस्सा खोते हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है, एक ऐसी खाली जगह छोड़ जाता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। फ्रांस का इंडिफरेंस से अप्रिशिएशन तक का सफर भाषा की अटूट शक्ति का प्रमाण है। अपनी मातृभाषा को सीखने, उसकी कद्र करने, उसे संजोने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि ऐसा करके हम अपने अतीत का सम्मान करते हैं, अपने वर्तमान का जश्न मनाते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं।